अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और वो हमारे सारे बिगिनर्स इकट्ठे हो जाएं जिन्हें आईब्रो थ्रेडिंग की परफेक्ट वाली शेप सीखना है। ठीक है, अब ये देखें आईब्रो के दरमियान ऊपर यहाँ पर बाल तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आपको शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये बहुत ही लाइट से बाल हैं और यहाँ से अगर मैंने एक भी बाल को उतार दिया ना तो हमारी पूरी आईब्रो की शेप ख़राब हो जाएगी। अच्छा, एक तरह से जब हमारा रूल होता है कि हमारी जो आई बोल होता है, ठीक है, उसके बिल्कुल सेंटर से ऊपर आर्च जा रहा होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा आई बोल है और इसको अगर इसकी डायरेक्शन देखो तो हमारा जो मतलब कि हमारी आर्च आती है वो हमारी इस जगह पर आनी चाहिए। ठीक है, इस जगह, लेकिन इनकी आर्च कहाँ पर जा रही है, बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। ठीक है, चले मैंने भी शायद थोड़ा ज़्यादा ही इधर निशान लगा दिया। मैं अगेन फिर से आपको जो है वो आइडिया करने के लिए सिखाती हूँ। नोज़ से मैं ऊपर की तरफ लेकर गई हूँ और ये इनकी जो है वो आर्च आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा आगे यहाँ पर इनकी जो है वो आर्च आनी चाहिए। ठीक है, अब इस आर्च के मुताबिक अगर हम इनके आईब्रो की शेप करेंगे तो इतनी मज़े की आईब्रो की शेप आएगी, क्योंकि आई बोल के सीधा ऊपर मतलब कि हमारा आर्च आ जाएगा। इसको ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, नोज़ से अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो मयरिंग कर रहे हैं हम, साथ साथ में अपने स्टूडेंट्स को क्लास भी दे रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी जो है वो इसको शेयर किया जाए। इसको मैंने आगे जो ज़्यादा हो गई थी उसको मैंने रिमूव किया लाइन को, और अब आप देखें जी इनकी कितनी ज़्यादा खूबसूरत आईब्रो की शेप में एकदम से जान आ चुकी है। यही मैं आपको बताती और सिखा रही होती हूँ कि जब आप आईब्रो की शेप कर रहे होते हो तो आपने सिर्फ ये नहीं करना कि इनका आर्च जब मशरिक में है या मगरिब में है तो आपने उधर ही रख लेना। आपने पहले देख लेना कि इनका आर्च की शेप गलत है, उसको आपने सही करना है। ठीक है, जब आप अपना आर्च डिफाइन कर लोगे फिर आपका आगे से मेकअप भी परफेक्ट होगा। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इनका आर्च कहाँ पर इतना तिरछा टेढ़ा आर्च इनका जो है वो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इनके बालों की ग्रोथ ही शायद इस तरह की है। तो ये बाज़ औक़ात इंसान को अपने ज़हन से अपने मतलब शेप को जो है वो क्रिएट करना होता है। अब इसके मुताबिक अगर हम इनका आर्च देखें तो इनका आर्च इस जगह पर जो है वो आना चाहिए। मैं पहले निशान थोड़ा सा लगा लेती हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको पूरा प्रॉपर मैं आपको शेप करके दिखाऊंगी। मैजिकल वाला रिजल्ट इनकी आईब्रोज पे आपको मिलेगा और आपको समझ आ जाएगी कि वाकई ही आप में से बहुत सारे लोग मेरी तरह ये बोलेंगे कि वाकई ही हम अभी तक जो आईब्रो की शेप कर रहे थे वो बिल्कुल ही गलत थी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के हाथों में जब धागा होता है और हमको बस थोड़ा चलाना आ रहा होता है तो हम बस अंधाधुंध आंखें बंद करके उनकी आईब्रो की शेप करते हैं। जो हाथ में बाल आता जाता है उसे उतारते चले जाते हैं। ठीक है, तो आइंदा से आपने ऐसे नहीं करना है। आइंदा से जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, वैसे आपकी मर्ज़ी है जैसे भी करें, लेकिन अगर आप नाज़िया खान की वीडियोस देखते हैं तो आपको चाहिए कि जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ सिखा रही हूँ, इसे मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप देखें इन दोनों आईब्रोज़ की आर्च कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर मैं विदाउट लाइन किए इसको शेप करती तो मैंने क्या करना था, जिस जगह इनके बाल नहीं थे वहाँ पर ही धागा चला देना था और इनकी क्या हो जानी थी, आईब्रो बिल्कुल ही लाइट हो जानी थी। ठीक है, अब ये दोनों आर्च हमने डिफाइन कर लिए। अब हम इनको अच्छे से पहले ड्रॉ करेंगे, फिर इस पर से बाल कैसे निकालने हैं। बड़ा मज़े का वीडियो है, कंप्लीट देखिएगा, फिर ही आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। आईब्रो करने से पहले हम पाउडर थोड़ा सा लगा लेते हैं। ठीक है, पाउडर लगाने से क्या होता है, हमारी मतलब थोड़ा ड्राई और हमारा सरफेस थोड़ा जो है वो स्मूथ हो जाता है, धागा उस पर जल्दी जल्दी से चलता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं पाउडर लगाने से हमारी पेन कम हो जाती है, तो बाल निकलने की पेन तो होती है लेकिन जो धागे की पेन होती है, जो हमारी स्किन पर रगड़ खाता है, उसकी पेन कम हो जाती है, क्योंकि स्मूथली तरीके से पाउडर लगाने के बाद हमारा धागा हमारी स्किन के ऊपर स्लिप हो रहा होता है। ठीक है, अब हमने सिर्फ जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया उसके मुताबिक बालों को रिमूव किया है। ठीक है, और जो हमारा कट आ रहा था उसको हमने बिल्कुल भी जो है वो मतलब रिमूव नहीं किया है। ठीक है, और ये एक अच्छे तरीके से हमारी ऊपर वाली शेप बन चुकी है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी अगर आपको उलझन फील हो रही है, आपको अंदेशा है कि आप एक्स्ट्रा बालों को निकाल देंगे, तो यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि पहले आप पेंसिल से अपनी प्रॉपर लाइन को जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी लाइन जा रही है। ठीक है, चले सिक्का भी गया 7 लाइन के, और ये हम लोगों ने अगेन फिर से थोड़ा सा तराशा है और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा आगे आगे करते हुए जो है वो मतलब प्रॉपर इसकी शेप बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब जहाँ पर हमारा आर्च आ रहा है वहाँ तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आइज़ को मैंने मतलब कि अपनी आईब्रो को अच्छे से स्ट्रेच किया और आप यकीन करें इस तरह से आईब्रो को स्ट्रेच करने से मेरी लाइन बड़ी अच्छी क्रिएट हो गई थी। ठीक है, और अब हमारे नीचे जो बाल हैं बस जस्ट हमने उन्हीं को रिमूव करना है, क्योंकि हमारी एकदम से मज़े वाली मॉडल लुक वाली जो आईब्रो की शेप है वो हम लोगों ने जो है वो एकदम से निकाली हुई है। और बड़ी खुशी फील हो रही है कि हमने एक ऐसी आईब्रो की शेप की है कि जो अगर मैं बिगिनर के पास होती तो वो बिल्कुल उसको जो है वो मतलब ऐसी शेप कर देता है कि जो आप बिल्कुल भी आपके फेस पर सूट नहीं करनी थी। पूरा
फेस स्ट्रक्चर जो है ना वो इस आईब्रो ने ख़राब कर देना था। ठीक है, अब हमने एक मज़े से प्यारी प्यारी सी शेप की है और अब एक्स्ट्रा बालों को हम लोगों ने इस तरह से धागे की मदद से जो है वो रिमूव कर लिया है। आप धागा ले लें या फिर आप अपना वैक्स ले लें, उसके साथ आपने रिमूव करना है। छोटे छोटे बालों को रिमूव करते वक्त बहुत ज़ोर से अपने धागों को स्किन के साथ मत रगड़ें, इस तरह निशान आ जाते हैं, कट्स आ जाते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। स्किन को अच्छे से स्ट्रेच करके पकड़ें ताकि आपकी स्किन धागे में नहीं आए। ठीक है, और ये देखें जी, अगर मैं दोनों साइडों पर रिमूव करके आपको इसकी शेप दिखाऊंगी तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि ये हमारी किस टाइप की जो शेप है जो है वो हमें मिली है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फिलिंग कर लें क्योंकि हमें आईब्रो के बाद फिलिंग भी करना होता है अपनी आईब्रो की शेप को, जब तभी उसके बाद ही फिर हम आई मेकअप करते हैं। इसलिए हम साथ हल्का सा फिल करके इसको चेक कर लेते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी प्रॉपर आईब्रो की शेप कैसी दिख रही है। और दोनों आईब्रोज़ की शेप आप लोगों के सामने है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इनकी आईब्रो की शेप कर ली है, थ्रेड कर लिया हुआ है। और अब हम इस शेप को दोबारा से जो है वो मतलब कि मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद फिर इसकी शेप तो है जो है वो अगेन आपको समझाने और बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो मैंने तकरीबन इस तरह का बनाया है कि जो बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें, कम्प्लीटली देखा करें। बहुत नॉलेजेबल वीडियोज़ होते हैं जो आपके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अगेन फिर से मैंने उस पेंसिल ब्रश लिया हुआ। ठीक है, ये मनीषो से मैंने बाय किया हुआ था। बहुत मुश्किल से जो है ये स्किन के ऊपर इसका पिगमेंट आता है। ठीक है, तो बहरहाल अब यूज़ तो करना है ना, तो इस तरह से आपने जो है वो पेंसिल की मदद से जो है वो पूरी शेप क्रिएट यहाँ पर कर ली है। मैंने आर्च पहले से आपके सामने डिफ़ाइन किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरा काम और भी ज़्यादा इजी हो गया। अब मैंने ऊपर वाली साइड पर भी जो है वो प्रॉपर बिल्कुल सुकून से तसल्ली से अपनी क्लाइंट की आईब्रो की शेप किया करें। डिफरेंट आईब्रोज़ की शेप करके क्लाइंट को जो है वो मुतमीन किया करें। एकदम से जल्दी धागा पकड़ के इधर उधर फटाफट के चक्कर में कि क्लाइंट कहेगा वाह जी क्या इनकी स्पीड है, इन्होंने तो जस्ट 2 मिनट में प्लकिंग जो है वो ख़राब कर दी। तो ऐसा मत किया करें। ठीक है, आप पूरा अपने प्लानिंग के साथ जो है वो काम किया करें। प्लानिंग के साथ इस चीज़ का आइडिया मुझे लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ जितना अब होता है कि जब हम परफेक्ट प्लानिंग के साथ किसी काम को करते हैं तो वो काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, जब मैंने देखा कि प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा, लाइफ में प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा, हर काम में प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अब प्लानिंग के साथ जो है हम लोगों ने आईब्रो की शेप की है, पूरी मेजरमेंट की है, पूरा ऊपर से देखा है आर्च कहाँ पे आना है, आईबॉल हमारा कहाँ पे है, हमारी आइस का एंड कहाँ पर है, हमारी स्टार्टिंग आईब्रोज की कहाँ होनी है, नोज़ के बहुत ज़्यादा पास तो नहीं आ रही है या हमारी बाहर की तरफ तो नहीं बहुत ज़्यादा निकल गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम जब देख लेते हैं तो फिर हमारी आईब्रो की शेप जो बनती है ना, उसके बाद फिर जब हमारा आई मेकअप होता है तो फिर वाह वाह हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने अब सेम वैसे ही क्या किया, अगेन फिर से आईब्रो की शेप पूरी कर लेनी और उसके बाद जो है वो थ्रेड करना है। और थ्रेड आपने स्किन के ऊपर करना है बड़े स्मूथली तरीके से। ठीक है, आपकी स्पीड चाहे जितनी भी हो, आप कोशिश किया करें कि आप तहम्मुल के साथ आसानी से, क्योंकि स्किन का मामला होता है, कई दफ़ा हमारी स्किन भी हम जो है वो धागे में आ जाती है, जिससे आपको पता है स्किन की कितनी सेंसिटिव लूज़ स्किन होती है यहाँ पर हमारी। ठीक है, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से हर बाल को ग्रिप दे के पकड़ना है। ठीक है, बाज़ात ये होता है कि हम अंधाधुंध धागे को चलाते जाते हैं जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, हमारा एक भी बाल रिमूव नहीं होता है, जस्ट हमारी आई के ऊपर लाइन्स ही आती हैं। ठीक है, और लाइन्स तब आती हैं जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड अपने धागे को जो है वो यूज़ करते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि धागा जब भी आप लें बहुत तेज़ वाला धागा, यानी शार्प वाला धागा मत लिया करें, नॉर्मल वाला धागा यूज़ किया करें ताकि वो आपकी स्किन के साथ टच होके तो डैमेज नहीं करे आपकी स्किन को। और आईब्रो थ्रेडिंग करने के बाद आप ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा कलर फिल करके तो आईब्रो की शेप को देख लिया करें कि कहीं से कोई बाल इधर उधर तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि कलर फिल करने से, और मोबाइल पर एक पिक्चर ले लिया करें। ठीक है, दोनों आईब्रोज़ को सामने रखें या फिर आप मिरर में भी देख सकते हो, लेकिन मोबाइल पर इस चीज़ का मुझे आइडिया है कि जब आप मोबाइल पर पिक्चर वगैरह लेते हो तो आपको सही से आइडिया हो जाता है कि आपकी दोनों आईब्रोज़ बिल्कुल इक्वल, एक जैसी और बड़ी मज़े की बनी है। ठीक है, थोड़े बहुत बाल अगर ऊपर आपको फील हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर कट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी फिनिशिंग लुक आप लोगों के सामने, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया है। ठीक है, मुझे उस बच्ची का अभी नाम तो जहन में नहीं आ रहा, इतने ज़्यादा कमेंट्स होती हैं, पढ़ती ज़रूर हूँ। मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया था कि इंशाल्लाह जल्दी मैं उनके लिए आईब्रो की वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।